ईरान ने भी क्या किया है, अमेरिका का जो F-15 जहाज था, F-15 ईगल, ये बहुत खतरनाक जहाज है, बहुत कम हाइट पर उड़ान भर के और एकदम प्रेसिजन हमला करता है। इस F-15 जहाज, जिसे हम ईगल भी कहते हैं, इसे मार के गिरा दिया है। अब इस जहाज के पायलट ने इजेक्ट कर लिया है। पायलट इजेक्ट कर लेता है क्योंकि इसका जो सीट होता है वो इजेक्शन सूट पे होता है, इसके नीचे एक हैमर होता है, खींच लेते हैं। अमेरिका कह रहा था कि ईरान की सरकार अपने पब्लिक के ऊपर अत्याचार करती है, वही अमेरिका पब्लिक के यूज वाले इस ब्रिज को मार के गिरा दिया। इस ब्रिज का नाम है B1 ब्रिज। भैया ये कौन सा सैनिक यूज का था, ये तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। हर देश का एक आइकॉनिक ब्रिज होता है, जैसे अमेरिका का ये लॉस एंजिलस का गोल्डन गेट ब्रिज हो गया। इंडिया का अभी जो बना है दुनिया में सबसे ऊंचा नदी पर रेल ब्रिज जो बना है, चिनाब ब्रिज है, ऐसे ही उसका B1 ब्रिज था जिसे मारकर गिरा दिया है। ईरान ने भी क्या किया है, अमेरिका का जो F-15 जहाज था, F-15 ईगल, ये बहुत खतरनाक जहाज है, बहुत कम हाइट पर उड़ान भर के और एकदम प्रेसिजन हमला करता है। इस F-15 जहाज, जिसे हम ईगल भी कहते हैं, इसे मार के गिरा दिया है। अब इसका पायलट जो है ईरान में गायब है, इसको खोजा जा रहा है। इसे मारा कैसे है, तो हर जहाज का इंजन के पास कुछ हीट होता है और ये हीट को कोई जहाज छुपा नहीं सकता है। आप रडार में भले बच सकते हैं कि रेडियो वेव टकरा के जाएगी तो आप इसे एब्जॉर्ब कर लीजिएगा, जाने ही नहीं दीजिएगा, लेकिन हीट कैसे छुपा सकते हैं। इंजन इतना गर्म होता है, लगभग 400 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस तक इसका इंजन गर्म हो जाता है और अलग अलग बॉडी पार्ट अलग अलग होंगे। आप जिस डायरेक्शन से रहेंगे पकड़ में आ जाएंगे, पीछे से ऐसे दिखेगा, साइड से ऐसे दिखता है, टॉप से ऐसे दिखता है। तो यहां पर क्या करता है, हीट सीकिंग जो होता है, इंफ्रारेड मिसाइल मार दिया जाता है। अब इस मिसाइल के आगे हीट सीकर लगे होते हैं, जहां से हीट आएगा वहां पे ये पीछे पीछे चला जाएगा और यही पीछे पीछे जाके उस पर हीट कर देगा। तो ये इसका इंफ्रारेड है और इसी के पीछे अगर ये जहाज इधर जाएगा तो हीट को देखते हुए जाएगा और आसमान में दूसरे कहीं जगह से इतनी भयानक 400 से 600 डिग्री सेल्सियस की गर्मी तो आती नहीं है। अब ये जब इसके पीछे लगता है तो जहाज को भी पता चल जाता है कि मेरे पीछे इंफ्रारेड सीकर मिसाइल लग गया या हीट सीकिंग मिसाइल लग गई है। तो ये इस मिसाइल को कंफ्यूज करने के लिए इसके पास पहले से बारूद रखे रहते हैं, जिसे फ्लेयर्स कहते हैं। वो बारूद छोड़ देते हैं और इसका भी टेम्परेचर लगभग उतना ही रहता है, बल्कि उससे ज्यादा रहता है इसका टेम्परेचर। तो ये असल में एक बारूद रहता है जो इसमें पहले से प्री लोडेड रहता है और जब ये पायलट चाहे तो इसे छोड़ देता है, तो इसे फ्लेयर्स कहते हैं। ये क्या आता है, आने वाली मिसाइल को कंफ्यूज कर देता है। हो सके मिसाइल इसको ना जाके इसको चली जाए, लेकिन आजकल की मिसाइलें भी लॉक कर लेती हैं साइज के हिसाब से। कहते ना भैया हमारा छोटका छोटका को नहीं मारना है, भले टेम्परेचर ज्यादा करना, बड़का को मारेंगे। इसी सिलसिले में मार दिया गया है उसके जहाज को। इस जहाज के पायलट ने इजेक्ट कर लिया है। पायलट इजेक्ट कर लेता है क्योंकि इसका जो सीट होता है वो इजेक्शन सूट पे होता है, इसके नीचे एक हैमर होता है, खींच लेते हैं। इस सीट के नीचे जो रॉकेट लगे होते हैं जो इसके कैनोपी को तोड़ देते हैं। यहाँ पे ऊपर शीशा होता है, इसे कैनोपी को तोड़ देते हैं। इसके ऊपर मेटल लगा होता है, ये मेटल कैनोपी को तोड़ देता है और पायलट बाहर आ जाता है। पायलट जब बाहर आता है तो इसके बॉडी पर इतना तगड़ा जी फोर्स और प्रेशर और विंड स्पीड इतना तगड़ा लगता है कि इसको जख्मी हो जाता है पायलट। कई बार पायलट इजेक्ट करने के बाद फ्लाई करने लायक नहीं बचते हैं, जिंदा भले बच जाते हैं। और इस सीट के अंदर ही फिर सीट अलग हो जाएगा और इसके अंदर पैरासूट होता है, पैरासूट से वो पायलट नीचे उतर सकता है। फिर जिस देश में उतरेगा उस देश के पास, इसको जहां जिस देश में जाता है उस देश का नक्शा होता है, इसके पास रेडियो ट्रांसमीटर होता है, इनके पास कुछ करेंसी होती है। जैसे ईरान पे हमला करने गया होगा पायलट तो ईरान का 1 आध लाख रुपया रखा होगा कि इधर उधर घुस के जब तक पकड़ में ना जाए तब तक हम इसकी काम चला सकते हैं। ऐसे ही अमेरिका का एक और खतरनाक जहाज है A-10 वॉरथ्रू। ये जहाज क्या करता है, नीचे उड़ान पड़ता है। इसका विंग साइज इतना बड़ा है कि बहुत धीमी स्पीड से भी नीचे उड़ सकता है ये वॉरथॉग। और ये क्या करेगा, इतना इसके अंदर गोली बारूद भरे होते हैं और इसके अंदर देखिए ऑटो कैनन कितना होता है और पूरा का पूरा ये तोप का गोला लेके उड़ता रहता है। इसे हम उड़ता फिरता तोप कहते हैं। और ये एक साथ हजारों गाड़ियां खड़ी रहेंगी तो अकेले मार के गिरा सकता है। ईरान ने इसको भी मार के गिरा दिया है, इसके ऊपर भी हीट सीकिंग मिसाइल मार दिया है और इसके पायलट ने भी इजेक्ट कर दिया है। अब ये पायलट ईरान में कहीं खो गए हैं सब। ईरान ने अनाउंस कर दिया कि जो पायलट को पकड़ के लाएगा उसे करोड़ों रुपया दिया जाएगा। ईरान का आदमी दौड़ गया उस पायलट को पकड़ने के लिए। इधर अमेरिका क्या कर रहा है, हेलीकॉप्टर लेके उन पायलटों को खोज रहा है, भैया कहां है। अब हेलीकॉप्टर हाँफ गया सब तो उसको रिफ्यूलिंग करने के लिए आया ये हरकुलियस जहाज और रिफ्यूलिंग करते करते दोनों खोज रहे थे सब। इसी बीच लो एल्टीट्यूड पे आए सब तो ईरान की पुलिस गोली चला दी। अरे भैया ये तो फौज भी नहीं है यार, ईरान की फौज तो IRGC है, IRGC के बाद रेगुलर फौज है, रेगुलर फौज के बाद पैरामिलिट्री है, उसके बाद ही पुलिस वाला है। ये गोली चला दिया सर, एगो हेलीकॉप्टर वो गिर गया यहाँ पर। ईरान आजकल जो यूज कर रहा है वो हीट सीकिंग मिसाइल और इंफ्रारेड मिसाइल का यूज कर रहा है। जो भी जहाज नीचे आ रहे हैं, नीचे आने वाले जहाजों के पीछे का जो इंजन का हीट होता है उस हीट को पकड़ के उसके ऊपर ईरान मिसाइल लॉन्च कर दे रहा है।
जो कई काफी हद तक सटीक लग रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के कई सारे ड्रोन F-35 तक को मार दिया, और इसमें उसकी सबसे ज्यादा मदद कर रहा है रूस। देखिए, ईरान के पास अभी एक ऐसा ज्योग्राफिकल समीकरण है ना जो परमाणु बम से ज्यादा ताकतवर है उसके लिए। अब एक एक करके समझाते हैं कि ईरान आखिर किसके दम पर इतना उड़ रहा है, आखिर वो उसके पास है क्या और क्या ज्योग्राफिकल एडवांटेज उठा रहा है। सबसे पहले तो ईरान अभी लगभग 31 टुकड़ों में टूटा हुआ है, जो उसके मोज़ेक जो फौज थे अलग अलग टुकड़ों में, सबके पास अपनी मिसाइलें, अपनी सेना, अपनी आर्मी, यानी अब आपके पास बात करने की गुंजाइश खत्म। वैसे भी उसने टॉप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम लीडर, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश, सबको तो मारिए दिया है, टॉप लीडरशिप खत्म। तो अब बात करने की चांसेस खत्म, वो चारों ओर से मारेंगे और सबके पास अपनी मिसाइलें हैं, अपना ये है। तो इसलिए सुनते होंगे आज एक स्टॉर्म होगा तो पता चला ई वाला मारा है तो अगली बार ई वाला मारेगा। तो अलग अलग मोज़ेक में फैला हुआ है। और उसके बाद इनकी सप्लाई खत्म नहीं होगी। इनकी सप्लाई क्यों नहीं खत्म होगी? क्योंकि ऊपर में कैस्पियन सागर है, और कैस्पियन सागर से रूस लगा हुआ है, और रूस से उधर से आके चाइना लगा हुआ है, वहां से वो सप्लाई कर देते हैं। रूस आराम से इन लोग को प्रोवाइड करा दे रहा है। IRGC जब तक रहेगी तब तक ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। और IRGC का एगो कमांडर रहे तब तो भैया इसको 31-32 टुकड़ों में तोड़ के रख दिया, कितना कमांडर को मारेंगे? और इन सारे लोगों को एक्यूरेट सैटेलाइट डाटा रूस और चाइना प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए आप देखिएगा कि ईरान जो जहाजों को मार रहा है तो जहाज पे किधर मारना चाहिए किधर नहीं, एग्जैक्ट मार रहा है वहां पर, और उनको सैटेलाइट डेटा A to Z प्रोवाइड करा रहा है। चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान को भी सैटेलाइट डाटा पहुंचाया था।